जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारें और हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये डीडवाना कुचावन की आवाज है क्या? है? अपने दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ, और दोनों हाथों की मुट्ठी बीचें जोर से, और बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस ग्राम उत्थान शिविर लाडनू में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी राज्य मंत्री भाई विजय सिंह जी चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन श्रीमती ज्योति मिर्दा जी, हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता माहेश्वरी जी, इस विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई करणी सिंह जी, लाडनू के प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशी डीडवाना भाई जितेंद्र जोधा जी, विधानसभा प्रत्याशी मकराना सुनीता भीचर जी, पूर्व विधायक पर्वत सर मान सिंह किंसरिया जी, विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुतार जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रड़वा जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाई गजेंद्र ऑडिट जी, नागौर शहर के जिला अध्यक्ष भाई रामधन पोटलिया जी, और मेरे सामने बैठे सभी गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा लाडनू विश्व भारती में कार्यक्रम था, क्योंकि वो जिसका हमने शिलान्यास किया, आज उसका हमने उद्घाटन किया है। मेरे मन में यह था कि जब मैं लाडनू जा रहा हूं तो मेरे गांव में, उस क्षेत्र में ग्राम उत्थान के शिविर लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन शिविरों में जाकर के आप सभी के दर्शन का लाभ लूं। और मैं कह सकता हूं कि आज यहां ग्राम उत्थान शिविर के माध्यम से अपने किसान भाइयों से सभी मुझे मिलकर के अत्यंत खुशी हुई है। आज के दिन डीडवाना कुचामन जिले को करीब 529 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात मिली है, और ये सौगात लगातार 2 साल से हम आपको दे रहे हैं। जो भी कार्यक्रम हमारा होता है उसमें 500, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम हर जिले में होते हैं। कल आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में भी कहा था, क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं, जब मैं इस बात को कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल,
क्योंकि मैं आपको भी पढ़ करके बताऊंगा कि उन्होंने 5 साल में कितने काम किए और हमने 2 साल में कितने काम किए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां 400, 500, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए से काम कम हुए हों। जहां भी हमें आवश्यकता है उस काम को हम पूरी तरह से कर रहे हैं। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 465 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 59 कार्यों का शिलान्यास आज यहां किया गया है। साथ ही लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। मैं आप सभी को इन कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आत्मा गांव में बसती है और मैं जब नागौर और डीडवाना कुचामन की बात आती है तो मेरे मन में एक विश्वास पैदा होता है। वो विश्वास ये पैदा होता है क्योंकि यहां का जो किसान है, यहां का किसान का बेटा जो जवान है, यहां की हमारी माता बहनें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के विकास के अंदर है, बहुत बड़ा योगदान है। और मैं हमेशा मेरे मन में यह बात रहती है कि हमारे नागौर के किसानों को, भाइयों को, बहनों को कैसे उनको सुविधा मिले। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने लगातार हमारी सरकार के काम भी देखे, क्योंकि जब 2 साल पहले हम चुनाव में आए थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए थे, हमने कहा कि उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारे गांव, गरीब, मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके उत्थान के लिए काम करते हैं। और आप देख रहे हैं, जब हम सरकार में आए थे तो हमने योजना बनाई थी कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या हमारा कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्राथमिकता करना चाहिए। आपने देखा, पहला काम राजस्थान में सबसे बड़ा काम पानी का था, पानी की आवश्यकता। आपने देखा है लगातार हम पानी के लिए काम कर रहे हैं। और कल हमने यही कहा कि आपने 5 साल में कितना किया। कांग्रेस के लोग कोई एक बड़ी योजना लेकर के आए हो तो हमें बताएं। आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ईआरसीपी की योजना जो हमारे राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए है, चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो शेखावाटी के लिए पानी जाएगा, और जहां हमारी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर, ये इंदिरा गांधी नहर हो जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर को जिसका पानी आता है, हमने उसमें भी 5000 करोड़ रुपए देने का काम किया है जिससे टेल पर पानी पहुंचे। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारी चाहे ब्राह्मणी नदी की योजना हो, देवास की योजना हो, सोम कमलाम का पानी जमाई बांध में डालना हो, चाहे हमारी नर्मदा नदी को हमें आगे बढ़ाना हो, पूरे राजस्थान को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, जो हमारा ब्राह्मणी नदी से जुड़ने वाला काम है, अगर उसमें हमारा वो जुड़ करके और हमारा पानी आता है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हमारे नागौर के लोगों को भी उसका पानी मिले, जिससे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन ये योजना बड़ी है, लंबी योजना है, और इसको भी हमने लगातार, हमारी डीपीआर बन गई, इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे गांव का किसान पूरी तरह से गांव में रह करके उन सुविधाओं को ले जो शहर में मिलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे गांव का जवान, हमारा युवा, क्योंकि वो शहर की तरफ पलायन करता है, इसका कारण क्या है? अगर वो सारी सुविधाएं गांव में मिलेंगी तो वो हमारा 3, 4, 5 बीघे के जो उसका बाड़ा है, जो घर बना हुआ है, उसे छोड़ करके वो 25-49 वाले छोटे से फ्लैट में नहीं जाएगा। लेकिन उसको सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए, और इसलिए हमने कहा है कि गांवों को ये सारी सुविधा दे करके, और अगर गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिलेगी
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। आपको दिन में बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं। पीछे तक बताएं मेरे किसान भाई। अरे हमने कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। यह हमारी सरकार का संकल्प पत्र है। मेरे भाई और बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं आपके यहां, उनको मैं देखता हूं, मेरे युवाओं को बरगलाते हैं, युवाओं को झूठे सपने दिखाते हैं। वो युवाओं को इस तरह से वहां ले जाना चाहते हैं जहां कहीं रास्ता नहीं है, अंधकार है। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा भाई बहनों को आगे लाइए और उनसे कहिए कि वो पूरी तरह से मेहनत करें, पूरी तरह से मेहनत करें। हमारी सरकार के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं, पूरी तरह से खुले हुए हैं। आपने देखा, पानी के लिए काम किया, बिजली के लिए हमने काम किया, हमारे युवाओं के उत्थान के लिए। क्योंकि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसके अंदर यह विश्वास होता है, किसान विश्वास करता है कि मेरा बेटा मेरे जीवन का सहारा बनेगा। पढ़ लिख करके अगर कोई उसको नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से मेरा जीवन अच्छा रहेगा। इस उम्मीद से कहीं से भी लाए वो लेकर के आता है, बच्चे को पढ़ाता है, कमरा भी दिलाता है, हॉस्टल में भी रखता है, कोचिंग भी कराता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब पेपर लीक हो जाते थे तो किस तरह की स्थिति वो मेरे युवा भाई बहन की भी होती थी और उनके पिताजी और माताजी की भी होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा था कि उनको छोड़ेंगे भी नहीं और पेपर लीक भी नहीं होने देंगे। एक भी पेपर 2 साल के अंदर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर। और हमने कहा था, क्योंकि 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित की, 428 जेल में है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कल भी कहा हम छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ये संख्या कितनी होगी, कितने भी हो जाए, हम ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं है जिन्होंने मेरे युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया था, आंसू लाने का काम किया था। अरे आपने तो एक भी एफआईआर नहीं की, हमने तो 137 एफआईआर दर्ज कर दी। अब कह रहे हैं ओएमआर सीट। अब आप बताइए, 2019 फरवरी में पेपर हो रहा है, मार्च में पेपर हो रहा है, अप्रैल में पेपर हो रहा है, और वो पकड़े गए थे, उत्तर प्रदेश में पकड़े गए थे, लखनऊ में, और उनको सूचना दी कि ये आपके चयन बोर्ड के उसमें से ओएमआर सीट के लिए 61 लाख रुपए पकड़े गए हैं। आपने तो मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरे प्रदेश की सरकार आपसे कह रही है कि मुकदमा दर्ज करिए, ये पकड़े गए हैं, आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। हमने तो मुकदमा दर्ज करके उनको पकड़ के लाए, 5 लोगों को अंदर जेल में किया है, और कहते हैं कि ओएमआर सीट। अरे हमने कहा है, हम कहना चाहते हैं, हमने कहा है कि कोई भी हो, कभी भी करे, आगे भी करेगा, उसको भी जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाएंगे, लेकिन युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह से आपने देखा, हमने राजिंग राजस्थान किया। राजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे। और अभी मैं देख रहा था, जब मैं आपके शिविर में गया था, मैंने देखा कई मेरे युवा भाई 2 करोड़ रुपए का उनको विश्वकर्मा योजना में लोन मिला है, उसके लिए वो अपना खुद का व्यवसाय खोलेगा। मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमने लगातार वैकेंसी तो हम निकाल रहे हैं,
1 लाख से ज्यादा हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,53,000 प्रक्रियाधीन है। और आपने देखा होगा युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को हमने पूरा 1 साल का कैलेंडर 1 लाख नौकरियों का निकाल करके दिया है। मेरे युवा भाई बहनों, पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। यही नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे युवा का जो टैलेंट है, हमारे राजस्थान का युवा बहुत मेहनती है, बहुत विवेक वाला है, उसके अंदर टैलेंट है। हम चाहते हैं कि वो नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी मिले। इसलिए हम युवा नीति लेकर के आए हैं, उसमें हम आपको लोन भी देंगे और बिना ब्याज का भी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा युवा जब वो कमाने लग जाएगा तो उसके बाद उससे हम लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर युवा का, क्योंकि कई लोगों के मन में रहती है, और मैं कभी कभी कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। किसान का बेटा अगर किसी रिश्तेदार पर 1,00,000-2 लाख रुपए मांगने चला जाए, अपने किसी परिवारीजन पर चले जाए, तो वो मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने कहा चिंता मत करिए, आपका ये भाई, आपका ये चाचा पूरी तरह से आपके साथ तैयार है, उसकी गारंटी आपको हम देंगे और हमारी सरकार देगी। किसी की गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युवा को अगर तब कुछ सहारा मिल जाएगा, युवा को पहली सीढ़ी मिल जाएगी तो वो आगे सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों से हम कहते हैं तो उनकी स्थिति ये होती है। मैंने जब कल कहा कि 2 साल बनाम 5 साल, पहले जब मैं ये मेरा 2 साल 5 साल वाला जब मैं पढ़ता था कहीं, तो कहते थे कि साहब आइए अल्बर्ट हॉल पर आ जाइए, हमसे आप बहस कर लीजिए। मैंने कल वो मेरा प्रपत्र पूरा बना करके कि 2 साल में तुमने कितना किया, 2 साल में हमने कितना किया, और 5 साल में तुमने कितनी किया, और 2 साल में हमने कितना किया। मैंने कहा आ जाइए, ये मंदिर है विधानसभा 8 करोड़ जनता की भावनाओं का, इसी में बहस करेंगे। और आप आइए, खुली चुनौती आपको देते हैं। लेकिन जब चुनौती देते हैं तो उनके मंदिर में, उनके मन में यह रहता है कि हम किस उससे इनको चुनौती को स्वीकार करें। लेकिन मैं मेरे भाइयों कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम राजस्थान की जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के आए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हमारे इन ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से हमारे किसान को जिस योजना का फायदा मिले, अगर फार्म पॉन्ड उसको मिलना है तो वो भी मिलेगा। आपके यहां डिग्गी की आवश्यकता है, आपने देखा होगा एक बार उन्होंने कहा कि साहब डिग्गी का हम नहीं देंगे। हम दिल्ली गए, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी से उसी दिन ऑर्डर निकलवाए कि मेरे किसान को डिग्गी के बिना काम नहीं चलेगा। कई तो हमारे भाई ऐसे जो साल भर का पानी उसमें रखते हैं और टांका बना करके और उस पानी का उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए जीवनदायिनी है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके डिग्गी भी बनाएंगे, आपके किसान की सुविधा भी देंगे, और लगातार हमारी सरकार उनके लिए काम कर रही है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि इसके माध्यम से ये कह रहे हैं नरेगा के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेगा कोई एक काम, कोई सरपंच भी इसमें होंगे, नरेगा को कोई एक काम है कि जिसको बता सकते हैं कि हमने ये किया है? बताइए, इसकी मिट्टी इधर डालो, इसकी मिट्टी इधर डालो। लेकिन हमने कहा कि हम वो काम करेंगे जो स्थायी रूप से होगा, हम वो काम करेंगे, क्योंकि गांव में जो काम आवश्यकता वो काम होने चाहिए। जब बीबी जी राम जी लेकर के आए तो हमने कहा 100 दिन की बजाय 125 दिन किए हमने। और हमने ये कहा है कि किसान भाई, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जब किसान का खेती का काम आता है तो उस गरीब को एक ही जगह जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? या तो वो किसान के काम के लिए, खुद के काम के लिए कर ले,
या वो नरेगा में काम कर ले। हमने कहा उसको दोनों फायदा मिलने चाहिए और जिस समय खेती का काम चले उस समय उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे उसको अगला काम मिल जाए। इसलिए हमने किया है। विकसित भारत जी राम जी का हम कानून लेकर आए। ये कानून 125 दिन का काम होगा, पक्का रोजगार देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसमें ग्राम सभा में जो काम आएंगे, गांव के जो काम है, छोटे मोटे काम है, उन कामों को भी इसमें किया जाएगा। हम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाते हैं, उसमें हमारे पानी को कैसे हम रोक सकते हैं उसके लिए हम काम करेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम होंगे और डिजिटल तरीका से होंगे। ठेकेदार और बिचौलिया मजदूर की मेहनत को नहीं खा पाएंगे, सीधा मजदूर को उसकी मेहनत मिलेगी। और ग्राम उत्थान में हम कहते हैं हमारा मकसद साफ है कि राजस्थान का कोई भी किसान, कोई भी गरीब, कोई भी पशुपालक सरकार की योजनाओं से वंचित नहीं रहे। इसलिए पहले हमने ग्राम पंचायत में शिविर लगाए थे और हम अब गिरदावल सर्किट पर हमारे शिविर लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एक एक योजना का लाभ हमारे गांव के युवा, महिला, हमारा किसान, हमारे मजदूर को उसका मिले। इसी सोच के साथ सरकार ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की है। ये शिविर प्रदेश के कोने में हर गिरदावल सर्किट पर लगाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सरकार के पास पहुंचे, ना कि लोग। इनका उद्देश्य है कि सरकार के लोग आपके पास पहुंचे, आप उनके दफ्तर में नहीं जाएं, सारी योजनाओं को लेकर के बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और अपील भी आप सभी से मैं करता हूं मेरे भाइयों, इन शिविरों के माध्यम से हमारा वो किसान है, हमारा मजदूर है, हमारी युवा, हमारा महिला, उनको हमारे इसका लाभ मिलना चाहिए। पशुपालक को उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है। किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो उसका प्रथम साथी है वो पशुपालक है। अगर पशु पालने का काम करते हैं तो हमारी स्थिति मजबूत होती है। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। या मौके पर किसानों को तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, सोलर पंप, फव्वारा सिंचाई जैसी योजना की स्वीकृति मिल रही है। पशुपालकों के लिए मंगला पशु योजना के तहत पंजीकरण, टीकाकरण, पशु चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इस जगह मिल रहा है। ग्रामीण को उनके अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामित्व कार्ड वितरण किए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जा रहे हैं, जिससे ताकि आम परिवार सौर ऊर्जा से जुड़कर अपने बिजली बिल को कम कर सके। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का काम हमारे यहाँ चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हमारा चल रहा है और चिकित्सा शिविर भी लग रहे हैं। अगर किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी स्वास्थ्य के रूप में कोई परेशानी है, तो उसका भी लाभ आपको मिल रहा है। इसलिए भाई बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से आप उस जन जन तक, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है, हम भी इस प्रदेश और देश के नागरिक हैं, हमको भी देखना है कि हमारी ढाणी में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ऐसी कौन सी हमारी ताई है, ऐसी कौन सी हमारी बहन है, ऐसा कौन हमारा ताऊ है, कोई दिव्यांग भाई है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। इस शिविरों के माध्यम से उस योजना का लाभ लेना है। और हमारी अगर उपलब्धियां इसमें कहूंगा तो मैं आज तक की, अब तक प्रदेश में 15,000 से ज्यादा शिविर लगाकर 77 लाख से अधिक काम किए हैं। 98,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे हैं। 55,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड हमने वितरित किए हैं। 30,000 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन आए हैं। 5,10,000 पशुओं का इलाज हुआ है। 77,000 से अधिक पशुओं का टीकाकरण हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 29,000 पंजीकरण हुए हैं। भाइयों बहनों, किसान इस देश की रीढ़ है, भारत की आत्मा है। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान केवल अन्न नहीं उगाता, वो देश के भविष्य को खड़ा करता है। मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं। आपने देखा है कि किसान की बातों को जितना मैं जानता हूं, मैंने देखा है, महसूस किया है। और हमारे चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, अगर देश के किसान के लिए सबसे पहले किसी ने किया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मैं याद करूंगा कि उन्होंने किसान के लिए जिस तरह से काम किया था।
आज आप ट्रैक्टर को लेकर कहीं भी चले जाते हैं, पहले ट्रैक्टर को लेकर के जाते थे क्या? ये चौधरी चरण सिंह जी की मेहरबानी है जो ट्रैक्टर पर टैक्स भी हटाया और ट्रैक्टर को लेकर के आप चले जाओ, नहीं तो पहले तो रोक लेते थे। या फिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा योजना के माध्यम से किसान का उत्थान किया और उसकी पालना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो फाइल आई थी वो किसान की आई थी, किसान सम्मान निधि की आई थी और सबसे पहले साइन उन्होंने उस पर करने का काम किया। उनके अंदर किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति कितनी भाव और भावना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 6,000 रुपए तो साल का वो देते हैं। हमने भी कहा है कि हम भी आपको किसान सम्मान निधि देंगे। हम 3,000 बढ़ा करके हमने 9,000 कर दी। अरे आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे बताओ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जब आपको कैसा लगता है जब मोबाइल की घंटी बोलती है? कैसा लगता है बताओ ना? जब मोबाइल की घंटी बोलती है, किसान सम्मान निधि आता है, केंद्र से आए या राज्य से आए। अब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, कभी तुम्हें किसान के नारे तो बहुत दिए हैं, गरीबी हटाओ के नारे दिए, लेकिन कभी तुम जनता से जुड़े नहीं, कभी तुमने जनता से जुड़ करके काम नहीं किया। कांग्रेस ने अगर किया है तो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और आज भी वो उसी भ्रष्टाचार के आधार पर चलती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करिए, पूरी तरह से करिए। हमने 2 साल में 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में डाले हैं पिछले 2 वर्षों में। अब आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि एमएसपी की बात करते हैं वो आते हैं, तो पिछली बार हमने 125 रुपए गेहूं पर दिया था, अब हमने 150 रुपए दिया है। और आप जानकारी कर लेना, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसपी देने का काम कर रहे हैं तो हमारी सरकार कर रही है। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं 50 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण, 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध हमने कराया। हम चाहते हैं किसान को ठंड की रात में सिंचाई ना करना पड़े, इसलिए हम दिन में बिजली दे रहे हैं। हमने 2 लाख से ज्यादा नए कृषि कनेक्शन दिए हैं, 44,000 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल माफ किए हैं, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है और 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली के बिल माफ किए हैं। 59,000 सोलर पंप लगाए हैं जिसमें 921 करोड़ रुपए का हमने अनुदान दिया है। अब किसान बिजली के भरोसे नहीं, सूरज की ऊर्जा से अपने खेतों को सींच रहा है। पशुपालन हमारे किसान की आय है, इसलिए मंगला पशु योजना के तहत 14 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है। 536 मोबाइल वेटरनरी वाहन गांव-गांव में घूम रहे हैं। हम जानते हैं ना, हम ये जानते हैं जब किसान का पशु बीमार हो जाता है, अगर वो पड़ोस में कहीं डिस्पेंसरी होती है, पशु चिकित्सालय होता है, उसमें ले जाने के लिए कहीं ना कहीं भाड़े का साधन करता है कि नहीं करता है? कि जिसके पास नहीं है आप बताइए, करता है ना? तो हमने इसलिए 559 हमने वो बैन दिए, 536 मोबाइल वेटनरी वाहन दिए, जिससे कि वो जाकर के गांव में ही देखे, किसान को नहीं आना पड़े। हमारी वेटनरी मोबाइल टीम जाएगी, वो देखेगी, दवाई देगी और जब वो वापस आएगा। इसलिए हमने किया है राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 653 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त दिए हैं। पानी बचाओ खेती बचाओ का मंत्र आज की जरूरत है, इसके लिए हमने 2,03,000 हेक्टेयर में ड्रिप और फव्वारा संयंत्र लगाया है। इस पर 888 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। डिग्गी और फार्म जो मैं आपको बता रहा था, फार्म पॉन्ड के लिए 490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जमीन को उर्वरा शक्ति बनाने के लिए 17 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित हमने किए हैं।
लेकिन एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इस खेती को बहुत लंबे समय से हमारे लिए, आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने रखा था। लेकिन धीरे धीरे हम इस खेती को, जो उसकी उर्वरकता है, उसको समाप्त करते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं। खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं तो उससे हमारी जमीन खराब हो रही है। मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं, आपको मृदा कार्ड बना हुआ है, आपके हर गांव में हमारे कृषि के सुपरवाइजर हैं, हमारे वहां काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से लगे हुए लोग, हमने बहुत वैकेंसी थी उनको पूरा भरा है और आगे भी उनको भर रहे हैं। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं, आधुनिक समय में आधुनिकता के हिसाब से खेती करें। आपके खेती में कितने खाद की आवश्यकता है, कितनी आप डालते हैं, उतना ही डालें। अगर हम ज्यादा डालेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने कितनी भी पैदा हुई, लेकिन उन्होंने उस खेती को सुरक्षित रखा, हमारे आने वाली पीढ़ी को रखा। इसलिए मैं ये भी आपसे कहूंगा कि उस खेती की जांच, पूरी तरह से मिट्टी की जांच कराएं और उर्वरक को उपयोग में लें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे। हमारा काम है कि पर्यावरण को भी बचाना है, हमारी खेती को भी बचाना है, हमें जल को भी बचाना है, जिससे आने वाली पीढ़ी को जल मिले। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, समय समय पर जल अभियान हमारा चलता है, गंगा वंदे जल संरक्षण अभियान चल रहा है, एक माँ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चल रहा है, हरियाली राजस्थान के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर के हमारी इस धरती माँ को भी हम ऐसी बनाए कि पर्यावरण से हमारे को, हम जानते हैं कि कितनी स्थिति आ रही है, लेकिन हम पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से रहेगा। साथियों, विकास का मतलब खेती तक सीमित नहीं है। हमारी सरकार किसान उत्थान के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं युवाओं से कि आइए, पढ़िए और आगे नौकरी भी पाइए और नौकरी भी दीजिए। आज लाडनू जो ग्राम उत्थान शिविर लगा है, ये सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इन शिविरों में जरूर जाएं, सरकार की योजना का पूरी जानकारी लें और उन जानकारियों का भरपूर लाभ उठाएं। राजस्थान को देश का विकसित और समृद्ध राज्य बनाएं। आप सब अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान समृद्ध होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा। मैं बात कर रहा था इसके 2 साल बनाम 5 साल, मेरा पेपर है, मैं आपको कुछ सुनाऊंगा। वैसे तो बहुत बड़ा है, समय लगेगा, 4 पन्ने हैं इसके, लेकिन मैं आपको एक ही पन्ना, एक ही पेपर में सुनाना चाहता हूं। क्यों वो इसलिए सुनाना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग आए तो इनसे पूछना कि इतना हुआ है नहीं हुआ है। और मैं किसानों की बात ज्यादा करूंगा इसमें। नहर तंत्र से सृजित सिंचाई सुविधा हमारी सरकार में, उनकी सरकार में बता दूं पहले, कांग्रेस में 17,448 हेक्टर, हमारी सरकार में 2 साल में 99,562 हेक्टर। अब उनसे कहो इसको लगा लें कितना है। और 5 साल में उन्होंने जो किया वो भी बता रहा हूं, 5 साल में भी हमारा उनसे 2 गुना है। उनका है 52,188 हेक्टर। फार्म पॉइंट खेत तलाई में उनका है 8,152 2 साल में। 5 साल में उनका है 29,430 और हमारा 2 साल में 35,368। खेतों पर तारबंदी उनका है 8 लाख मीटर 2 साल में। 5 साल में उनका 113 लाख मीटर 113 लाख मीटर है और हमारा 8 लाख मीटर उनका था 2 साल में, 113 लाख मीटर था उनका 5 साल में और हमारा 344 लाख मीटर 2 साल के अंदर है। यह किसान की आवश्यकता है। सेट हाउस उनका था 99,000 वर्ग मीटर और 5 साल में था 8,60,000 वर्ग मीटर
और हमारा 2 साल में 9,68,000 वर्ग मीटर। पाइपलाइन का अनुदान लाभान्वित किसान कृषक उनके थे 2 साल में 46,000 और 5 साल में 91,000 और हमारे 2 साल में 98,753। पशु चिकित्सालय, क्यों इसलिए बता रहा हूं, किसान से जुड़ा हुआ है। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशुशाला में क्रमोन्नयन उनका था 2 साल में 1, 5 साल में 49 और हमारा 2 साल में 101। ये 2 साल में है। गौशालाओं को सहायता राशि, क्योंकि अगर पर्वत स्तर में मैं गाय की बात नहीं करूंगा तो ठीक नहीं होगा। यहां नागौर के जिले डीडवाना कुचामन में अगर मैं गाय की बात नहीं करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। इन्होंने कितना दिया वो बता रहा हूं। 2 साल में 934 करोड़ रुपए, 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए और हमने 2 साल में दिया है 3,433 करोड़ रुपए और इनका 5 साल में था 3,117 करोड़ रुपए और ये हमारा 2 साल के अंदर है। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण आप सभी जानते हैं, इन्होंने दिया 22,224 करोड़ रुपए 2 साल में और हमने दिया 48,325 करोड़ रुपए। किसानों को बिजली बिल का अनुदान इन्होंने दिया 26,707 करोड़ रुपए और हमने दिया है 46,502 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण में इन्होंने दिया 4,883 करोड़ रुपए और हमने डिग्गी निर्माण में दिया है 7,959 करोड़ रुपए। ये उनकी एक वानगी मैंने दी है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसी बहुत बड़ी 4 पन्नों की लिस्ट है पूरी। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान, मजदूर, युवा, महिला के लिए है। आपके भी कई लोग हैं, वो भी सपने दिखाते हैं, वो भी सपने ऐसे दिखाते हैं, करने धरने को तो कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सपने दिखाते हैं। ऐसे सपने दिखाने वाले लोगों को आपको सबक दिखाना है मेरे भाइयों, सबक सिखाना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी से मेरी यही अपील है कि हमारी इन योजनाओं का लाभ हमारी गरीब जनता, किसान, मजदूर सभी तक पहुंचे। ये आशा और उम्मीद आपसे है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अंत में यही कहता हूं कि आपने जो विश्वास हमारी सरकार पर किया है, हमारी सरकार उस विश्वास पर खरा उतरेगी, यही मुझे विश्वास है। और मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आज सभी के दर्शन हुए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो लाडनू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। लाडनू दौरे पर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां ग्राम उत्थान शिविर का उन्होंने अवलोकन किया, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए जिक्र विधानसभा का भी किया, कल के अपने जवाब को लेकर भी किया, 2 साल वर्सेस 5 साल का जिक्र किया।